In this question, there is a function f which is defined for r plus 2 minus 5 to infinity, and function fx is given as 9x square plus 6x minus 5. So हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? हम इसे पहले होल स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं. तो होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? इसे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाते हैं. इसे 3x प्लस 1 का अगर हम इसे होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x. यहाँ से क्या जाएगा? प्लस 1 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या? माइनस 5. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस 6 करना पड़ेगा. तो ये आ गया हमारा fx. अब लेट्स से कि y एक एलिमेंट है फंक्शन fx की रेंज में. सो y इज एन एलिमेंट इन ऑफ रेंज. ये रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन y. सो रेंज ऑफ फंक्शन y बोलने की जगह इसे बेटर है कि हम रेंज ऑफ फंक्शन fx बोलें. तो रेंज ऑफ फंक्शन fx. सो अब ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा. तो यहाँ से 3x प्लस 1 होल स्क्वायर कैसा हो जाएगा? 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6. और इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? तो 3x प्लस 1 होगा वो क्या होगा? 3x प्लस 1 इक्वल होगा रूट y प्लस 6 के. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से जो हमारा x है वो आ जाएगा रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3. तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ये x की वैल्यू आ गई. तो अगर अभी x की वैल्यू आ गई है तो ये y के टर्म में एक फंक्शन है. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? लेट्स से ये जो फंक्शन है ये इक्वल है किसके? g ऑफ y के. तो अब इससे हमें पता चल गया कि क्या है, रूट के अंदर y प्लस 6 है. तो हमें क्या है कि y की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6 ही होगी. मीन्स y माइनस 6 से लेस देन नहीं हो सकता, अदरवाइज रूट डिफाइन नहीं होगा. बात समझ में आई? क्योंकि क्या है, y माइनस 6 से बड़ा ही होगा. बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि जो हमारे जो x की वैल्यूज है वो क्या है? ओनली r प्लस है. मीन्स जो r है वो नेगेटिव वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता. तो मीन्स जो x है ये कांट बी नेगेटिव. तो अगर हम y इज इक्वल टू माइनस 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 6 तो 0 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3. तो y की वो वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए x ऑलवेज ग्रेटर देन 0. और x ग्रेटर देन 0 कब होगा? इट इज गिवन कि x इज ग्रेटर देन 0 है. सो x ग्रेटर देन 0 है मीन्स जो हमारा रूट y प्लस 6 माइनस 1 है ये बाय 3, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. अब बाय 3 से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? रूट y प्लस 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो यहाँ से क्या जाएगा? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5. सो अब हमारी जो सेकंड, जो पहले था क्या आया था? y माइनस 6 से क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन होना चाहिए. लेकिन अब y माइनस 5 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए. सो अब जो हमारी नई कंडीशन आ गई वो ये आ गई y के लिए. अब हमने क्या बोला? हमने gy भी निकाल लिया, हमने fx भी निकाल लिया. तो अगर अब हम fog ऑफ x निकालें तो क्या आएगा? fog ऑफ y निकालेंगे क्योंकि g जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है. तो अब हमारा फंक्शन f क्या था? f है हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6. 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा gy. तो gy आ जाएगा मतलब रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3. ये हो गया 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6. तो अब वी कैन सी कि जो क्या है, 3 से 3 कट डाउन हो जाएगा और अब क्या बचेगा ऊपर? रूट y प्लस 6 माइनस 1. तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? रूट y प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1. तो बचेगा क्या? ओनली रूट y प्लस 6 और इसका स्क्वायर और आ जाएगा माइनस 6. तो रूट y प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? y प्लस 6.
-6 तो आ जाएगा इक्वल टू वाई। मीन्स जी फॉक वाई में वाई की हर वैल्यू के लिए हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। मीन्स जो हमारा जी फॉक वाई है वो एक 1 1 फंक्शन है और जो एफ है वो एक ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि हमें क्या है, हर वैल्यू के लिए जैसे y क्या बोलते हैं, जब जब हमारा -5 से ग्रेटर देन भर जाएगा तो हमें f की जो वैल्यूज हैं वो भी वही मिलेंगी y के इक्वल। मीन्स जो हम y की वैल्यू रखेंगे वही फंक्शन f की g फॉक y की वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर लेट्स से इट इज इक्वल टू आई वाई, अब क्या होगा हमारा, अगर हम अब g फॉक गॉफ ऑफ x निकालें तो हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ y हमारा फंक्शन है रूट ऑफ x प्लस 6 बाय रूट ऑफ y प्लस 6 -1/3। तो यहाँ से क्या जाएगा रूट ऑफ y प्लस 6 और y क्या होगा यहाँ पे, y हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -6 प्लस 6 उसके बाद क्या है -1/3। तो ये क्या आ गया हमारा फंक्शन, ये आ गया जी फोक एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा 6 से 6 तो कट डाउन हो जाएगा, ये 6 तो आपस में कट गए दोनों। अब क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3x प्लस 1 स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3x प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। आगे -1 है ही सही और अपॉन में 3 है, तो यहाँ भी 1 से 1 कट डाउन हो जाएगा और उसके बाद 3x/3 बचेगा तो इक्वल क्या आ जाएगा x के। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो एक 1 1 फंक्शन है और जो g है वो एक ऑन टू फंक्शन है। सो जो हमारा x है, अब वी कैन सी कि जो f ऑफ g ऑफ y है ये क्या है y के इक्वल है। तो अब हमें पता है कि y क्या है -5 से ग्रेटर देन है। तो अगर y -5 से ग्रेटर देन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम देखें तो हमारा जो कोडोमेन है इस क्वेश्चन में वो क्या है -5 से इन्फिनिटी। अगर ये d है लेट्स से डोमेन कोडोमेन, तो जो हमारे y की रेंज होगी वो भी क्या किसके इक्वल होगी कोडोमेन के इक्वल होगी। सो ये किसके इक्वल हो गया आई कोडोमेन इक्वल हो गया, मतलब जो कोडोमेन इंटरवल है उसके इक्वल हो गया। अब सिमिलरली अगर हम x के लिए देखें तो x क्या है ऑल रियल नंबर्स। तो अगर x ऑल रियल नंबर्स है तो वी कैन सी कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए जो होगा ये क्या होगा, ये इक्वल किसके होगा आई आर के रेंज होगा। आई मतलब जहां जहां डिफाइन है ये आई एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी x की रेंज है वो क्या है वो r प्लस है। तो ये आई डी के इक्वल होगा, आई डोमेन के इक्वल, क्योंकि डोमेन में क्या है ओनली r प्लस वैल्यूज है। सो जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है एक इनवर्स फंक्शन है। सो एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। अब एफ एक्स इज इन्वर्टिबल है तो हम इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो जो इनवर्स इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा जी वाई हमने निकाला ही था, और जो जी वाई है वो क्या है वो एक्चुअल में जो हमारा जी वाई है ये हमने जो x इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 -1/3 निकाला, ये क्या है ये जी वाई जो है ये एफ इनवर्स वाई ही है। सो एफ इनवर्स वाई क्या है, नाउ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई प्लस 6 क्या आ गया वाई प्लस 6 -1/3। सो ये हमारे एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है। दिस इज अवर आंसर।